नमस्कार दोस्तों, घरेलू टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बीमारी अनेक कारण एक। इस वीडियो को नहीं देखा तो सारे इलाज बेकार। दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने सारे उपाय कर लिए लेकिन उनकी परेशानी ठीक नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्या है कि कुछ लोगों को घरेलू उपचार या दवाइयाँ फ़ायदा कर जाती हैं और कुछ लोग सारे उपाय करके भी हार जाते हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि बीमारी क्या होती है। बॉडी के अंदर जमी गंदगी को ही बीमारी कहते हैं। लगातार थकान, अपच, कब्ज़, मोटापा, बार बार जुकाम और बुखार, तनाव, सर दर्द, नींद ना आना या ज़रूरत से ज़्यादा सोना, जोड़ों में दर्द, निराशा, अवसाद, बालों का झड़ना, समय से पहले बूढ़ा होना आदि शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने के लक्षण हैं। इन हालात में बॉडी का डिटॉक्स ज़रूरी हो जाता है। अब आप एक छोटे बच्चे को ही देख लीजिए, वो कितना एक्टिव होता है। उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती, उसकी स्किन कितनी साफ़ और चमकदार होती है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका गलत खान पान और रहन सहन के कारण उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और उसके अंदर छोटी छोटी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और उस बच्चे के बूढ़ा होते होते उसकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और उस बॉडी में बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ खाते हैं। दवाइयाँ उस बीमारी का जड़ से इलाज नहीं है, बल्कि दवाइयाँ उस बीमारी को कुछ समय के लिए दवा देती हैं। बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए बॉडी को अंदर से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब बॉडी अंदर से साफ़ होगी तब बॉडी की सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने के कारण। हम जो खाते हैं उसी से बॉडी में गंदगी पैदा होती है। हमारे शरीर में गंदगी धूल, हवा, पानी से भी आ सकती है। लेकिन हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम दो तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। पहला वह है जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे फल, हरी सब्जियां, और दूसरा वह है जो मानव से निर्मित किया गया है, जैसे अनाज, दाल, चावल, दूध, मैदा, सोयाबीन आदि। और इन्हीं से बने अन्य खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, सैंडविच, चीज़, बर्गर, चिप्स, पापड़ आदि। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप जो कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाकर क्या होता है। सबसे पहले खाना आपके पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूटता है और फिर आपकी इंटेस्टाइन में यानी आंतों में, और फिर वो वेस्ट बन के बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर खाने को ये साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं, फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपके पेट में और 1 घंटा आपकी छोटी आंत में और 1 घंटा आपकी बड़ी आंत में। सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। लेकिन अन्न, क्या आप जानते हैं रोटी, दाल, चावल को कितना टाइम लगता होगा? लगभग 18 घंटे। मतलब कह सकते हैं कि जिस खाने में पानी की मात्रा जितनी कम होगी उसको पचने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 3 या 4 बार अन्न खाते हैं। मतलब उनका पहला वाला खाना पचा नहीं और ऊपर से उन्होंने उसमें और डाल दिया। फिर नेचुरली क्या होगा? मतलब पहले वाला खाना आपका वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकल पाता, और जो खाना वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकल पाता वह खाना अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, वायरस, फंगस और कीड़े पैदा करने लगता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली बात तो सुनी होगी। अब आप ये सोचिए कि उनके पेट में कीड़े कहाँ से आए। एक्चुअली जो खाना अंदर नहीं पचा है, सड़ रहा है, उसी खाने से कीड़े पैदा होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो खाना आपने 1 साल पहले खाया हो वो खाना अभी भी आपके पेट में सड़ रहा हो। कुछ चीज़ें जैसे ब्रेड, चीज़, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी या फिर वो हर चीज़ जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिलती है, उसे पचाना और वेस्ट के रूप में बाहर निकालना हमारी बॉडी को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह का खाना
हमारी आंतों की दीवार पर चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना लेता है। अंदर से हमारी आंत कुछ ऐसी दिखती है। उस पर हजारों छोटी छोटी उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। हमारी आंतों पर जो कुछ भी लगा होता है, ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और उसे ब्लड में भेज देते हैं और ब्लड के जरिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर आंतों की दीवार पर गंदगी जमा होगी तो जाहिर सी बात है कि वो विलाय गंदगी को ही सोखेंगे। ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है और उसे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो उसे हम कह देते हैं एक्जिमा, एक्ने, सोराइसिस या फिर स्किन एलर्जी। और अगर ये स्टोन बन के हमारी किडनी या गाल ब्लैडर में जमा हो जाती है तो इसे हम कह देते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा। अगर आपको वजन कम करना है तो आपको बॉडी से गंदगी को निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और अगर ये आंत में जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं कब्ज़। और कब्ज़ तो सभी बीमारियों की जड़ होती है। अगर ये हमारी एयरवेज में जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं अस्थमा। अगर ये हमारी आर्टरी में जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो उसे हम कह देते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठ या सिस्ट बन के जम जाती है तो इसे हम कह देते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर आपके अंदर एक छोटी सी बीमारी है और आपने इस गंदगी को साफ नहीं किया तो ये बीमारी कल एक डेंजरस बीमारी का रूप ले सकती है, जैसे ट्यूमर या फिर कैंसर। जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारा सही खान पान बीमारियों को ठीक करता है और गलत खान पान बीमारियों को बनाता है। शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 3 जगह पर जमती है। पहली आहार नाल में और दूसरी पेट में और तीसरी आंतों में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज़्यादा समय तक बनी रही तो यह फैलेगी। तब यह किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के आसपास भी जमने लगेगी। अंत में यह खून को गंदा कर देगी। इसलिए इस बीमारी को साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गंदगी आपकी बॉडी में बनी रहेगी तो आपको हमेशा आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल इन सब की कमी होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी को कैसे डिटॉक्स किया जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही दिए गए बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।